बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाए शाहीन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं सलीम शाहीन। वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज़ करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज 10 मुहर्रम है। नाज़रीन, वाक़या करबला डिक्टेटरों, आमरों, जाबरों, फासकों के सामने कलमा हक बुलंद करने और जालिमों, जाबरों के आगे डट जाने का दर्स देता है। यानी हुसैनियत आमरियत की नफ़ी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक एक शहर, गाँव, करिया करिया, नगर नगर, गली गली, कूचा कूचा में रहने वाली मेरी माएँ, बहनें, भाई, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, अगर माजी में एक नज़र दौड़ा लें तो 75 साला तारीख में जिस वडेरे जागीरदार सियासतदान ने अपना सियासी ग्रुप बनाया, उन्होंने इलेक्शन खुद ही लड़ा या फिर अपने भाई भतीजों भांजों को इलेक्शन लड़ाकर मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दिया। और मैंने सफ़ेद सरों वाले बुज़ुर्ग कारकुनान को सर झुकाए इन सियासतदानों के लौंडे लपाटे सियासी वारसों के भाषण सुनते देखा है और इन बुज़ुर्गों और पुराने वर्करों की बेतौकीरी और बेइज्जती पर दिल खून के आंसू रोता है। हालांकि कारकुनान और वर्कर किसी भी सियासी ग्रुप में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इनकी मेहनत और जफाकशी की बदौलत सियासतदानों का ग्रुप सियासी मैदान में कामयाब होता है। और ये फ़िक्री तौर पर बुलंद कामत, दानिश्वर और सियासी समझबूझ रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन सियासी ग्रुपों के लीडरान इनको खुले लाइन में रखते हुए अपने बेटों भतीजों को इलेक्शन में खड़ा करके कारकुनान को बावर कराना चाहते हैं कि तुम महकूम हो और तुमने हमारे बाद हमारी औलाद की ग़ुलामी करनी है। मुझे आज तक इस बात का सबूत नहीं मिल सका कि किसी सियासी ग्रुप के कैद ने अपने किसी कारकुन को किसी इलेक्शन में MNA या MPA का टिकट दिया हो। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों का है। अल्लाह रासी अवाम इनकी सिर्फ ग़ुलाम है। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को आया और गुज़र गया। जीतने वाले जीत गए और हारने वाले मुंह देखते रह गए। ज़िमनी इलेक्शन PP 272 के हवाले से मैंने सियासी तजज़ियों का प्रोग्राम शुरू किया था और वो तजज़िये मैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पेश करता था। मेरा मकसद किसी ग्रुप को सपोर्ट करना नहीं था, लेकिन बहुत सी मेंढकियाँ शदीद किस्म के ज़ुकाम में मुब्तला होकर छींकें मारने लगीं। बूने 6-6 फुट उछलकर मनफी कमेंट्स करने लगे। केचवे कोबरे बनकर शूकरें मारने लगे, यानी उनकी ज़बान से मेरे ख़िलाफ़ धुआं निकलने लगा। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट मेरे सियासी तजज़िये के मुताबिक निकला तो उनका गैज़ व गज़ब, निदामत और शर्मिंदगी पर ख़त्म हो गया और उनकी ज़बानें सुकड़ कर सिफर बल्कि फुल स्टॉप जितनी हो गई। नाज़रीन, एक बार फिर सियासी तजज़ियों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप पहले की तरह मोहब्बतों से नवाजेंगे। पिछली हल्का बंदी में सैयद बासिर सुल्तान बुखारी की सियासी मुखालफत से मलिक कसवर को शदीद सियासी झटका लगा था और मलिक कसवर के कुछ मवाज़ियात को PP 272 में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से मलिक कसवर का वोट बैंक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और 3 दफ़ा MPA बनने वाला मलिक कसवर गुज़श्ता आम इंतखाबात में हार गया था। यानी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी हार में बासिर सुल्तान बुखारी का बड़ा किरदार था। मौजूदा हल्का बंदी में मलिक कसवर का वोट बैंक एक बार फिर इकट्ठा हो चुका है और अगर इस बार उन्होंने दुरुस्त सियासी फैसले किए
तो कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। बासित सुल्तान बुखारी की शदीद मुखालफत के बावजूद भी नून लीग की MNA 178 की टिकट मलिक कसवर को मिलेगी। अब उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें MPA की 2 विंगें कौन सी बनानी हैं। ज़राए से मालूम हो रहा है कि एक विंग तो वो अख्तर खान गुपांग को बनाने का फैसला कर चुके हैं और दूसरी विंग शायद मलिक कसवर अपने भाई को बनाएं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मलिक कसवर ने आम इंतखाबात में MNA की सीट जीतनी है तो उन्हें सोच समझकर फैसले करने होंगे, क्योंकि एक तरफ उन्हें दस्ती डोगर नवाब ग्रुप का मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ उन्हें सैयद बासित सुल्तान बुखारी की शदीद मुखालफत का सामना भी करना पड़ेगा। नाज़रीन, कल की वीडियो में हल्का NA 178 में जमशेद दस्ती नवाब डोगर ग्रुप की सियासत के हवाले से बात करेंगे। वीडियो देखना मत भूलिएगा। और आखिरी खबर ये देता चलूँ कि नई हल्का बंदी के मुताबिक PP 276 में रऊ आतिफ अली खान के लिए इलेक्शन लड़ना आसान हो चुका है। PP 276 के कई मवादियात जिनमें रऊ आतिफ अली खान की कई मुरब्बे अराजी मौजूद है और लोग उनसे प्यार करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने PP 276 से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।